मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोगों को अभी तक जो बेसिक हमने क्या पढ़ाया था अभी तक अपन ने, मटेरियल, लेबर दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट, और डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड। इसके बाद आप लोग का, और कॉस्ट सीट, इसके बाद आप लोग का जो सिलेबस है वो दूसरे सेक्शन की ओर मूव करता है, सेक्शन बी और सी। सेक्शन बी इज टोटली डिवोटेड फॉर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग मीन्स व्हाट? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के लिए अलग अलग कॉस्टिंग यूज करते हैं, जैसे जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, ये सब है ना। और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, बस इतना ही सिलेबस है आपका। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में मार्जिनल, बजटरी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना है। मैं पहले सेक्शन सी मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं, सेक्शन बी मेथड ऑफ कॉस्टिंग इसके बाद करेंगे अपन। क्लियर है? तो सेक्शन सी में जो 30 मार्क्स का कवरेज है आपका इसमें बराबर, अभी तक अपन ने जो पढ़ा था वो 40 मार्क्स का कवरेज था। इसके बाद मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग दैट इज सेक्शन बी 30 मार्क्स का कवरेज है, और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग 30% कवरेज है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में। और इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो टॉपिक आप लोग जो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, ये ग्रुप 2 में भी पढ़ोगे आप लोग। सेम अलग अलग चीज़ें रहेगी थोड़ी थोड़ी उसमें, की मैन क्या क्या था उसमें, लिमिटिंग फैक्टर और बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर आप लोग को कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बट, है ना। तो इसलिए बहुत ही कंफर्टेबल वे में आप लोग को इसमें क्या होना है, कॉन्सेप्ट वाइज आगे बढ़ाना है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक है। क्या है बोलो? कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक। टेक्निक किस चीज की है? ये वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लेने की टेक्निक है। वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं इसको। डिसीजन मेकिंग अप्रोच है ये। मतलब क्या कि हम पर्टिकुलर कोई प्लान करें कि नहीं करें, आगे प्रोडक्ट करने का, प्रोडक्शन, कोई ऑर्डर आया उसको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, ये बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन लेने में हमें असिस्ट करता है ये टेक्निक जो है वो, ठीक है। बेसिकली इस टेक्निक में हमें क्या करना रहता है, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन। और यदि वो एक सिंगल यूनिट के लिए निकल रही है तो इसको अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहते हैं, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स में से हम फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल जितने भी टर्म्स के हैं, टोटल के टर्म में ये माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। ये इसका प्रॉफिट स्टेटमेंट है छोटा सा। एक सिंपल सी बात मैं यदि करूं तो एक किसी पर्टिकुलर मंथ में मान लो मैंने एक शॉप ओपन किया, छोटी सी शॉप, मान लो सपोज फुटवेयर की शॉप, है ना। हमने टोटल एक यूनिट के बारे में अपन बात करेंगे तो यहाँ लिखूंगा, और मैंने पर्टिकुलर किसी मंथ में, जनवरी मंथ में मान लो सपोज 10,000 यूनिट बना करके बेचा, सॉरी खरीद करके बेचा। अभी मैं ट्रेडिंग यूनिट हूँ, खरीद करके बेचता हूँ। बहुत ही ध्यान से आप ये लेजेंड एग्जाम्पल को समझेंगे, सारे फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा, विश्वास कीजिए, याद नहीं कराऊंगा इसमें कुछ भी चीज, ठीक है, जबकि बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। मान लो मैंने उस फुटवेयर को परचेज किया 80 रुपीज में, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपीज पड़ी कि नहीं पड़ी। मान लो मैं उसको 100 रुपीज में सेल कर दिया, तो 100 रुपीज का सेलिंग प्राइस, 80 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट, और 20 रुपया हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बोलो एक बार जोर से सब लोग, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यस, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा 20 रुपया आया, मतलब एक यूनिट को बेचने से 20 रुपया मैंने कमा लिया, कंट्रीब्यूट कर लिया। इसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बहुत बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट मेरा और अभी पेंडिंग है उसमें। जैसे मान लो मैंने वो शॉप रेंट पे लिया था, तो 10,000 रुपए रेंट दे रहे थे अपन, एकदम लेजेंड एग्जाम्पल में यही फिगर चलता है हमेशा। 10,000 रुपए हम रेंट दे रहे थे हर महीने का, तो एक महीने में मैंने फिक्स्ड कॉस्ट जनरेट किया कितना, सॉरी पे किया कितना, 10,000। तो उस पर्टिकुलर एक महीने में मैंने कितनी यूनिट बेची थी? 10,000 यूनिट भी तो बेची थी यार। तो 10,000 यूनिट को अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 लाख आएगा कि नहीं आएगा? कंट्रीब्यूशन 2 लाख आ गया, उसमें से 10,000 का फिक्स्ड कॉस्ट हटाया मैंने, माइनस किया, तो 1,90,000 क्या आ गया मेरा? प्रॉफिट आ गया। ये स्टोरी सबको समझ में आ गई? फिर से बताऊं एक बार, देखो, मैंने एक शॉप रेंट पे किसी नए सिटी में जाके हायर किया, 10,000 रुपए का एग्रीमेंट हुआ, हर महीने 10,000 रुपए उसको दूंगा। उस पर्टिकुलर मंथ में मैंने 10,000 शूज बेचे, शूज फुटवेयर की दुकान खोला मैंने और 10,000 शूज बेचे, ठीक है। तो टोटल मैंने एक शूज को 80 रुपीज में लाया और 100 रुपीज में बेचा। तो बताओ 10,000 शूज को कितने रुपए में बेचाऊंगा? मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 lakhs। एग्रीड?
10 lakhs। कॉस्टिंग उसकी वेरिएबल मुझे 8 लाख पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी, 80 रुपीज़ के रेट से। तो 10 लाख में से 8 लाख माइनस किया तो 2 लाख रुपए बचा, ये मेरा क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन किस लिए हुआ, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट क्यों हुआ, क्योंकि एक फिक्स्ड कॉस्ट नाम की भी तो मेरी एक कॉस्ट लग रही है। जब तक मैं अपनी एंटायर कॉस्ट को रिकवर नहीं कर लेता, प्रॉफिट बोलने का हक नहीं है मुझे। मैंने तो अभी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया है, तो जो आया अमाउंट वो कंट्रीब्यूशन हुआ ना। कंट्रीब्यूशन का मतलब कॉन्ट्री करना, मतलब क्या, जमा करना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना। तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। जब तक पूरा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर ना हो जाए हम उसको प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आई सबको। मतलब से फॉर कि मैंने उस मंथ में मान लो 200 यूनिट ही बेचा होता, तो 200 यूनिट 20 रुपए के रेट से कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन जनरेट होता, 4000 का जनरेट होता ना। 4000 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता ना, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 को रिकवर कर पाता सिर्फ 4000, और लॉस हो जाता मेरा, मैं प्रॉफिट नहीं आता, प्रॉफिट में नहीं आता मैं, मतलब मैं पूरा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाया, फिक्स्ड कॉस्ट को पूरा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाया, ये बोला जाता। ये बात सभी को समझ में आ गई। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि मैं जब तक वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं सेल्स के अमाउंट में से, तो जो कंट्रीब्यूशन आता है उसको मैं प्रॉफिट इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना पड़ता है। और जिस मोमेंट पे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाएगा उसके बाद में मुझे प्रॉफिट बोलने की अथॉरिटी हो जाएगी, मिल जाएगी। क्लियर हुआ सबको। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, ये दो चीज तो मैंने बता दिया, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ तो लॉस एरिया, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया तो प्रॉफिट एरिया। जिस मोमेंट पे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो रहा है ना उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है ना, कंट्रीब्यूशन आपका एग्जैक्टली उतना ही है। तो कितनी यूनिट पे उतना होगा, 10,000 का कंट्रीब्यूशन, 20 रुपए का एक यूनिट कंट्रीब्यूट जनरेट करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, तो कितनी यूनिट में 10,000 रुपए आएगा बताओ, 500 यूनिट पे। मतलब यदि मैं किसी मंथ में 500 यूनिट बना करके बेचा, यदि मैं किसी मंथ में 500 यूनिट बना करके बेचा, तो उस केस में मुझे ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, 10,000 रुपए जनरेट होगा कंट्रीब्यूशन का। देखो ना, 500 यूनिट बना के बेचूंगा तो यहां पर कितना होगा भाई बताओ, 100 रुपए के रेट से 50,000 रुपए का सेल, बोलो 80 रुपीज के रेट से 40,000 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, 10,000 रुपए का क्या बोलो कंट्रीब्यूशन, और फिक्स्ड कॉस्ट भी 10,000। देखो जीरो आ गया कि नहीं आया, मतलब ये वाला एरिया मेरा क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज बोलूंगा तो 50,000 रुपए बोलूंगा, और ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स बोलूंगा तो 500 यूनिट बोलूंगा। ये बात सभी को समझ में आई, क्लियर है सबको अच्छे से, डन, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब बहुत सिंपल वे में अभी हमको इस मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ना है। एक तो पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट तो हमने अभी पढ़ ही लिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको और पढ़ना है, ये 3 चीज आएगी। तो ये जो टेबल हमने बना रखा है ना, इसमें पीवी रेशियो क्या होता है, सेल्स से डायरेक्टली मुझे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए एक परसेंटेज चाहिए, तो उसको पीवी रेशियो बोलते हैं। सेल्स से सीधा कंट्रीब्यूशन निकल जाए तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, 20/100, 20%, इट इज माई पीवी रेशियो। मतलब सेल्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधा कंट्रीब्यूशन आ जाए, वो पीवी रेशियो कहलाता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बात समझ में आई। कंक्लूड करूं यहां पर, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, 2 पार्ट में निकलता है, एक तो यूनिट वाइज और एक रुपीज वाइज। यूनिट ही तो क्वांटिटी होता है, राशि है ना, यूनिट वाइज और रुपीज वाइज। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस एरिया। मतलब जितना मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का बकेट है, बकेट का मतलब मेरी लाइबिलिटी है ना, जो गड्ढा है उसको मेरे को पूरा करना है। कितनी यूनिट बेच के करूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट 500। कितने रुपए का सेल करके करूंगा, 50,000। ब्रेक इवन सेल्स बोलते थे उसको, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन सेल्स। बात समझ में आ गई सबको। मतलब अमाउंट वाइज यदि पूछेगा तो 50,000 रुपए का सेल करूंगा तो ब्रेक इवन हो जाऊंगा, यूनिट वाइज पूछेगा 500 यूनिट सेल करूंगा तो ब्रेक इवन हो जाऊंगा। और कैसे ब्रेक इवन हो रहा हूं ये सभी को क्लियर हो गया अभी ऊपर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वही रहेगा ना यार, 80 रुपए पर यूनिट तो वही रहेगा, 100 रुपए पर यूनिट तो सेल प्राइस वही रहेगा, 10,000 रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगा, बस यूनिट चेंज होती जाएगी तो मैं स्ट्रक्चर बताते जाऊंगा, मैं लॉस में हूं प्रॉफिट में हूं। क्लियर हुआ यहां तक सबको। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला भी आप लोगों ने कैसे बना लिया, कैसे निकाल लिया, सिंपली आपने क्या किया,
फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर लिया। फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 डिवाइडेड बाय 20 रुपीज़ पर यूनिट। ये 10,000 रुपीज़ था, रुपीज़ कैंसिल आउट हुआ और 500 यूनिट ऊपर चले गया। यूनिट वाला जो पोर्शन है वो ऊपर चले गया। ऐसे क्लियर हुआ सबको यहाँ तक अच्छे से, है ना। इसके बाद रुपीज़ के टर्म में बात करूँ तो इसी का फॉर्मूला ये बन जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, ओनली कंट्रीब्यूशन, नॉट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और यदि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना भी है तो रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल वे में फिक्स्ड कॉस्ट को यदि मैं 20% से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा मेरा 50,000 रुपये। इसको आप चाहो तो ऐसा भी निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन पर ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, रुपीज़ सेलिंग प्राइस इन रुपीज़, सेलिंग प्राइस इन रुपीज़। राशि तुम ना आंसर थोड़ा सा हड़बड़ा करके जल्दी से देके गड़बड़ कर देती हो हर बार तुम ना गड़बड़ी करती हो जल्दी में। आप अभी मैं समझाया था कि फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे, है ना, और मैं जब मल्टीप्लाई करने बोला तब भी तुम पीवीआर बोल दी। इसलिए एकदम पेशेंटली शांति से बैठ करके एकदम सोच समझ के मस्त कंसंट्रेशन लेवल हाई करके आंसर दिया करो। एकदम हड़बड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं अपने को भी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने क्या बोला फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो ध्यान से, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट में ना देखो 500 यूनिट को मैं बेच करके, एकदम क्लियर कट मेरी दुकान है समझ लो आप, 500 यूनिट में बेच करके मैं ब्रेक इवन हो जाता हूँ ना। और यदि मैं आपको पूछूं कि भाई देख यूनिट में तो समझ में आ गया, कितने रुपए का सेल करूं तो ब्रेक इवन होगा, तो आप लोग क्या करोगे आखिर, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? 100 रुपीज़ पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 50,000। कितना ईजी है बताओ भावना? डन, अच्छे से समझ में आया? तो अब यही सोचो कि ये, चलो इसी के फॉर्मूले में लगाता हूं मैं। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं क्या बोला था आपको, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट बोला था ना, है ना। इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट से तो ये ब्रेक इवन सेल्स आएगा कि नहीं आएगा? ब्रेक इवन सेल्स किसको बोलता हूं मैं? रुपीज के टर्म में ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक इवन सेल्स बोलता हूं। समझ में आ रहा है सबको? कंफर्टेबल हो ना? तो सुनो, ये जो मैं किया हूं अभी 500 यूनिट को 100 रुपए से मल्टीप्लाई किया हूं तो 50,000 आया है। तो वैसे ही यहां पर मैं इस फॉर्मूले में इस सेलिंग प्राइस पर यूनिट को जो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ है इसको मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊं तो ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा यार। देखो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ऐसा कर सकता हूं अरिथमेटिकली, ऐसा कर सकता हूं कि नहीं बताओ? मतलब जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ है उसको मैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकता हूं कि नहीं? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मैंने बना दिया तो मैं देखा कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो पीवी रेशियो का ही फॉर्मूला है यार। मतलब मैं फॉर्मूला एक भी याद नहीं कराया हूं अभी तक, आपको देखा जाए तो एक भी फॉर्मूला याद नहीं कराया हूं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट तो आप लोगों ने खुद अपनी इंटेलिजेंसी से निकाल लिया। एक यूनिट को बेच के 20 रुपए कंट्रीब्यूट करता हूं तो 10,000 कंट्रीब्यूट करना है तो 500 यूनिट बेचूंगा। आप लोगों ने खुद निकाला था ना, मैंने फॉर्मूला नहीं बताया ब्रेक इवन पॉइंट का। समझ में आया सबको? तो आप लोगों ने खुद जो फॉर्मूला बनाया उसको मैंने लिखा बाद में फॉर्मूला वाइज, तो आप लोग को अभी एक भी फॉर्मूला याद नहीं कराया हूं, ठीक है। मुझे सेल्स से डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन चाहिए तो मैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करके एक और रेशियो निकाल लिया, पीवी रेशियो बोल दिया उसको, है ना। वो तो मैं क्या किया, मैं अपनी सुविधा के हिसाब से पीवी रेशियो निकाला हूं ताकि मुझे क्या ना करना पड़े, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस ना करना पड़े बार बार। सीधा सेल्स का फिगर दिया रहे, मैं वो पीवी रेशियो अप्लाई करूं और मुझे कंट्रीब्यूशन निकल जाए, इसलिए मैं अपनी सहूलियत के लिए पीवी रेशियो निकाल लिया। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ी यहां भी। बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? डन। तीसरा पार्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसमें भी दोनों टाइप का निकलता है, यूनिट वाइज अलग और रुपीज वाइज अलग। होता क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पहले मैं ये बताता हूं और गारंटी देता हूं कि इसको भी आप लोग बिना फॉर्मूले की मदद से निकाल लोगे अपने इंटेलिजेंसी से। बस समझाने का पैटर्न वैसा होना चाहिए तरीके से। देखो सुनो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है, आपने अपने दुकान में जिस किसी पर्टिकुलर मंथ की बात करें अपन, उसमें ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचोगे तब तक तो आप सिर्फ अपने कॉस्ट को रिकवर करोगे भाई, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच के कोई बहादुरी नहीं करता है। इतनी एक्टिविटी खुद का लगा रहा है, खुद से पूरा काम ले रहा है और उसके बाद ब्रेक इवन हो के अपन चला लेंगे क्या काम अपना? नहीं चला सकते। तो ब्रेक इवन से ज्यादा जितना पोर्शन होता है ना, उसी को बोलते हैं सेफ्टी पॉइंट। नाम से ही क्लियर है, देखो सेफ्टी पॉइंट। मैं सेफ हो गया। मैं कब तक सेफ नहीं हूं? जब तक ब्रेक इवन नहीं निकला है। जब तक ब्रेक इवन ही नहीं निकला मैं सेफ नहीं हूं, बिल्कुल अनसेफ हूं। क्यों? मैं अपने घर से पैसा लगा रहा हूं यार रेंट का, 500 यूनिट भी नहीं बेच पा रहा हूं किसी मंथ में मैं, तो मैं सेफ नहीं हूं, अनसेफ हूं। सेफ कब बनूंगा? जब मैं ब्रेक इवन से ऊपर यूनिट बेचूंगा। समझ में आ गया?
बहुत ही सिंपल वे में एक सेंटेंस बोलूंगा, पूरा फॉर्मूला आप ही लोग डिराइव करोगे, यकीन मान लो। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट से ऊपर जितनी यूनिट सेल करता हूं वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की बात करूं, ब्रेक इवन सेल्स से ऊपर जितने रुपए का सेल करता हूं वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज है। रुपीज है, सेल्स का फिगर है भाई। प्रॉफिट भले उसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रॉफिट आएगा। मैं अभी कितने रुपए का सेल करूं बोला ना सेप्टेन, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाऊं नहीं बोला मैं, अभी उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस नहीं किया हूं। समझो बात को क्या बोल रहा हूं, वो प्रॉफिट नहीं है, वो सेल्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज है। मतलब समझ रहे हो, एक बार रिपीट कर दूं, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स से ऊपर जितनी भी यूनिट बेचता हूं वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है। बिल्कुल, है ना, फॉर्मूला देखो निकाल दिया इन्होंने, है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जो अपना ब्रेक इवन सेल्स है मेरा, अमाउंट वाइज जो ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है 50,000 जो यहां निकला है, उससे ऊपर जितने भी रुपए का सेल करूं, प्रॉफिट नहीं बोलना उसको, जितने भी रुपए का सेल करूं वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रुपीज है। दैट्स इट। समझ पा रहे हो बात। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलो। मैंने किसी पर्टिकुलर मंथ में 600 यूनिट सेल किया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स बताइए। 100 यूनिट्स। देखो आ गया, जिनको जिनको बैठ रहा है दिमाग में वो सब निकाल पा रहे हो। अक्षत क्लियर हुआ? 100 यूनिट्स, बहुत सिंपल है ना। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा हो ऐसा तो नहीं है कोई? अपने आप निकाले हो, फॉर्मूला बन गया, टोटल सेल्स इन यूनिट्स, टोटल यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, फॉर्मूला बन गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। क्लियर हुआ? ये देखो लिख देता हूं यहां पर अभी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स सोल्ड माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट। और रुपीस के टर्म में निकालना हो तो टोटल सेल्स कितना आएगा, अमाउंट बता सकते हैं आप लोग इसी 600 यूनिट के लिए, माइनस ब्रेक इवन सेल्स 10,000। यहां पर आपने निकाला था 100 यूनिट, 100 यूनिट को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 10,000 आ जाएगा। दोनों तरीके से, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आप लोगों ने खुद ने बना लिया कि नहीं बनाया? फॉर्मूला, तीसरे नंबर का फॉर्मूला भी खुद से बना लिया आराम से आप लोगों ने। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सबको मैं समराइज कर रहा हूं, जो मैंने लिखा था। मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले बताया, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। एग्रीड ऑल, है ना। सेल्स को दो पार्ट में बाइफरकेट यदि मैं करूं तो ये होगा ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। एग्रीड। और इसको मैं यदि पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करूं तो कंट्रीब्यूशन को भी दो पार्ट में बांट दूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है। तो अब मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो प्लस, क्योंकि ये दोनों प्लस है ना, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जोड़ूंगा तभी तो टोटल सेल्स आएगा यार, है ना, प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, यस, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा, ऐसा बोल सकता हूं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता हूं तो प्रॉफिट आता है, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बोल सकता हूं कि नहीं? यहां प्लस लगा सकता हूं, बिल्कुल, यस। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये वाला जो हिस्सा है ना, प्रॉफिट है। ये बात समझ में यदि आ गई होगी तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई भी पर्सन आपको कैसे भी क्वेश्चन देगा ना, कभी भी नहीं भटकोगे आप और इजीली सॉल्व कर पाओगे, यदि ये जो मैंने अभी लिखा है 3 लाइन वो यदि समझ में आ गई तो। इट इज द कंप्लीशन ऑफ टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? डन। लिख लीजिए इसको अच्छे से, यस।